मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 28वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में सारंगरवाद्ययोगिन इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पांचों अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति के अतिरिक्त यहाँ मंडूकप्लुति न्याय से जाते पद की भी अनुवृत्ति की जा रही है। सूत्रस्थ सारंगरवादी शब्द लुप्त पंचम्यंत है तथा अयं पद अनुवृत्त प्रातिपदिकात् पद का विशेषण है, अतः उसमें तदंत विधि हो जाती है। तदनुसार सारंगरवादी गण में पढ़े हुए शब्दों से तथा अय प्रत्ययांत जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ङीन प्रत्यय होता है। यह विधान जातेरस्त्री विषयादयोपधात सूत्र से प्राप्त ङीख प्रत्यय का बाधक है। उदाहरण में श्रृंगरु से सारंगरव के स्त्रीलिंग में ङीन प्रत्यय होने पर सारंगरवी। श्रृंगरु मुनि की स्त्री संतान। श्रृंगरु से अण प्रत्यय सारंगरु आदि वृद्धि। सारंगरी को और गुना से अवादेश सारंगरव ङीन सारंगरवी। विद से वैदी विद की स्त्री संतति। विद से आय प्रत्यय। अनिश्यानंतर्ये विदादिभ्यो आय। वैद आदि वृद्धि अकालो ङीन प्रत्यय वैदी। ये दोनों शब्द गोत्रवाची होने के कारण जातिवाची है। गोत्रम च चरणैसा इस नियम से, इसलिए ङीख को बाध कर ङीन हुआ। पुंजों की विवक्षा में जातेरस्त्री विषयादयोपधात सूत्र से ङीख ही होगा। वहाँ सारंगरवस्य स्त्री सारंगरवी एवं विदस्य स्त्री वैदी ये समान रूप ही बनेंगे, किंतु दोनों प्रत्ययों के स्वरों में भेद है। ङीन में नौ की संज्ञा होने से वह आद्युदात होता है। ञनित्यादिर नित्यम। जातिवाचक नौ तथा नर शब्दों से स्त्रीत्व द्योति रहते ङीन प्रत्यय होता है और उनके अच को वृद्धि भी होती है। उदाहरण में नृ से नारी,
नृ में नीन, नीम ऋकार को वृद्धि आड़, नारी, नर से नीन, नार ई, वृद्धि नारी और कालू, ये दोनों शब्दों से क्रमशः ऋण्यभ्यो निप, इस सूत्र से निप तथा जातेर स्त्री विषयादयोपधात से निक प्राप्त रहे, उनका बाद होने पर नीन प्रत्यय हुआ है। यंगश्चाप, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। आवंत स्त्री प्रत्ययों में से चाप आ का विधान किया जा रहा है। स्त्री प्रत्यय संबंधी चारों अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति यथापूर्व की गई है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि यगंत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में चाप प्रत्यय हो। यंग से यहाँ यंग तथा क्षंग, इन प्रत्ययों का सामान्यतया ग्रहण होता है। क्रमशः उदाहरण में यंग प्रत्ययान्त का अम्बष्ठ, आम्बष्ठ्य, आम्बष्ठ्य, अम्बष्ठस्य अपत्यम स्त्री, इस अर्थ में वृद्धेत कौशला, कौशला जादा चंग से, इस सूत्र से न्यंग प्रत्यय अम्बष्ठ्य होने पर आज वृद्धि आम्बष्ठ्य य होकर अ का लोप होने के पश्चात आम्बष्ठ्य रूप निष्पन्न होता है। तदनंतर प्रकृत सूत्र से चाप आ प्रत्यय आम्बष्ठ्य आ करने के पश्चात सवर्ण दीर्घ होने पर आम्बष्ठ्या रूप निष्पन्न होता है। अम्बष्ठ्य जाति की कन्या। चंग प्रत्ययांत का उदाहरण कारिख गंध से कारिख गंध्य, कारिख गंध्या, करिखस्य इव, गोबर की तरह, गंध जस्य, गोबर की तरह गंध वाली, इस अर्थ में उपमानाच से आकार के स्थान पर इकार होने से करिख गंध ही निष्पन्न होता है। तदनंतर करिख गंधे गोत्रापत्यम, इस अर्थ में अन प्रत्यय होकर उसके स्थान पर अनियोर, अनियोर रनार्खयोर गुरुपोत्तमयो, क्षंग गोत्रे, इस सूत्र से क्षंग आदेश होने पर कारिख गंध्य शब्द निष्पन्न होता है। अब क्षंगंत से चाप प्रत्यय कारिख गंध्य आ होने के पश्चात सवर्ण दीर्घ होकर कारिख गंध्या शब्द सिद्ध होता है। कारिख गंध की स्त्री अपत्य, यद्यपि यकार यंग का, यद्यपि क्षंग आदेश स्त्रीलिंग में विहित है, तथापि यंगश्चाप सूत्र में ङो इत्संज्ञक यकार यंग का ग्रहण करने से क्षंग प्रत्यांत से भी चाप प्रत्यय होता है। खकार से परवर्ती यंग को भी चाप होता है। उदाहरण में सर्कराक्ष, सार्कराक्ष्य, सार्कराक्ष्या,
शर्कराक्ष की स्त्री संतति, शर्कराक्ष न्याय गर्गादिभ्यो न्याय, शार्कराक्ष्य आदिवृद्धि अलोप, शार्कराक्ष चाप, शार्कराक्ष्या श्रवण दीर्घ। प्रक्रिया के मध्य अलोप होने के पश्चात शार्कराक ख य, इस स्थिति में ख से पर न्याय संबंधी यकार के विधान होने पर प्रकृत वार्तिक से चाप प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार पौति भाख्या भी स्वीकार्य है। पौतिमाख्य की संतति, आवट्याच्च। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। अवट शब्द से चाप प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। न्याय प्रत्ययांत होने के कारण पूर्व सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ यंगंत पद ञ तथा क्षय प्रत्ययांत प्रातिपदिकों का बोधक है। इसलिए पूर्व सूत्र से चाप की अनुवृत्ति अपेक्षित है। शेष अनुवृत्तियाँ भी यथापूर्व की जा रही है। तदनुसार आवट्य शब्द से स्तृत्य द्योत्य रहते चाप प्रत्यय होता है। यह विधान ययश्च सूत्र से प्राप्त होने वाले नीव का अपवाद है। उदाहरण में अवट से आवट्य, आवट्य से आवट्या, अवट की स्त्री संतति। अवट शब्द गर्गादि गण में है। चाप प्रत्यय में चकार की इत संज्ञा होने से वह अंतोदात्त होता है। चितः इस सूत्र से। इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।